पिछली वीडियो में मैंने बात की थी शिपिंग कैनाल्स के बारे में और साथ में इंटरनेशनल सी रूट्स के बारे में। आज की वीडियो में बात करेंगे इनलैंड वाटरवेज के ऊपर। मैं आपको फिर याद दिला दूं, वाटर ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं इंटरनेशनल रूट्स और दूसरे होते हैं इनलैंड वाटर रूट्स। इंटरनेशनल रूट्स को हमने पढ़ लिया हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर इनलैंड वाटरवेज। देखो, जब हम जमीन के अंदर रिवर्स को, लेक्स को, कैनाल्स को यूज करके शिपिंग का काम करते हैं, नेविगेशन का काम करते हैं या उसमें यूज में लाते हैं इसको, तो हम इनको इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। दुनिया में कुछ फेमस इनलैंड वाटरवेज हैं, उनके बारे में भी इस लेसन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट आर इनलैंड वाटरवेज। तो इसमें लिखा है रिवर्स, कैनाल्स, lakes and coastal areas are inland waterways for the transportation of cargo and passengers। सामान और इंसानों को ढोने के लिए जब हम जमीन के अंदर वाटर सोर्सेज का यूज करते हैं तो हम उनको इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवेज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है राइन वाटरवे। राइन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की। मैप पर भी आप साथ में देखते रहिएगा। राइन वाटरवे के बारे में क्या लिखा है। दिस वाटरवे लिंक्स द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड द नीदरलैंड्स विद द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स। देखिए, यूरोप के अंदर जितनी भी फेमस कंट्रीज का मैंने यहाँ पर नाम लिया है, इन सारी कंट्रीज के जो फेमस इंडस्ट्रियल रीजन हैं, वहां से सामान को पानी के थ्रू यानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ढो करके, कैरी करके ये कोस्टल एरियाज तक पहुंचाने का काम करता है राइन वाटरवे। फिर वहां से जो सबसे बिजिएस्ट सी रूट है, जिसको हम बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं, वहां तक ये सामान को पहुंचाने का काम करता है। फिर वहां से ये इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है राइन वाटरवे। इसके बारे में आगे क्या लिखा है। द वाटरवेज द वर्ल्ड इज मोस्ट हेविली यूज्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस वाटरवे का यूज किया जाता है वो है राइन वाटरवे। यहां पर ध्यान रखना, मैं इनलैंड वाटरवे की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल वाटरवेज की बात नहीं कर रहा हूं या फिर ओशन रूट्स की बात नहीं कर रहा हूं। जमीन के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो वाटरवे है उसका नाम है राइन वाटरवे, और ये यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज को आपस में लिंक करता है। More than 20,000 ocean-going ships and 2,000 inland vessels move from this waterway every year। हर साल लगभग 20,000 समुद्र में या फिर ओशंस में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं, उस साइज के जहाज इस वाटरवे से अंदर भी आते हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितना डीप और कितना बल्कि या फिर कितना इंपॉर्टेंट वाटरवे है ये। नंबर 2 पे आता है द डेन्यूब वाटरवे। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाटरवे है जो बहुत सारे मिनरल्स को और बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करने के काम में लाया जाता है। इसके बारे में लिखा है इट इज यूज्ड मेनली फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, मेज, टिम्बर एंड मशीनरी। कनक, मक्की, उसके बाद यूज में लाई जाने वाली लकड़ी जो हम बिल्डिंग्स को बनाने के काम में यूज करते हैं, और साथ साथ में मशीन्स को एक्सपोर्ट करने के काम में इस इनलैंड वाटरवे को लाया जाता है, डेन्यूब वाटरवे को। डेन्यूब भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की। नंबर 3 पे आता है द वोल्गा वाटरवे। वोल्गा भी नदी का नाम है। इस पे लिखा है वोल्गा इज वन ऑफ द डेवलप्ड वाटरवेज ऑफ रशिया। इट इज नेविगेबल अप टू 11,200 किलोमीटर एंड ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी। वोल्गा वाटरवे रशिया के सबसे इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज में से एक है ये। और ध्यान रखना, जो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है जिसको कैस्पियन सी कहा जाता है, वोल्गा रिवर उसी लेक में जाकर के खत्म हो जाती है, वहां पर ड्रेन ऑफ करती है। ठीक है, तो ये वोल्गा रिवर रशिया के इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज में से एक वाटरवे है ये। इट कनेक्ट्स टू मॉस्को रीजन एंड द ब्लैक सी थ्रू वोल्गा मॉस्को कैनाल एंड वोल्गा डॉन कैनाल रिस्पेक्टिवली। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट्स को भी आपस में कनेक्ट करती है और बहुत बड़ा नेटवर्क है इस इनलैंड वाटरवे का। नंबर 4 पे है द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे। ग्रेट लेक्स रीजन या फिर ग्रेट लेक्स इनलैंड वाटरवे। द ग्रेट लेक्स along with estuary of the Great Lakes along with estuary of St. Lawrence River form a waterway in North America। Duluth and Buffalo are two important ports on this route। देखो, नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रेट लेक्स रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में जो 5 बड़ी झीलें हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ये उस रीजन को आपस में, उन लेक्स को आपस में कनेक्ट करके एक इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे बनाया गया है। इसके ऊपर 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिनका नाम है, एक का नाम है बुफेलो और दूसरे का नाम है डुलुथ। ये 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं ग्रेट लेक्स रीजन के ऊपर।
और लास्ट नंबर पे है द मिसिसिपी वाटरवेज। द मिसिसिपी ओहियो वाटरवे लिंक्स द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ यूएसए विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ। अमेरिका के जो इनलैंड जो बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं उन रीजन्स को ये जोड़ती है गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ। मैप में देख लो, गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, और ये जो मिसिसिपी रिवर है इसमें से जहाज नेविगेट करके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वाले जो हिस्से हैं वहां तक जहाज पहुंचते हैं भारी सामान आपस में लेकर के अपने साथ। ठीक है, तो ये लैंड पार्ट्स ऑफ अमेरिका को गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ जोड़ते हैं। तो लेक्चर को बाइंड करने से पहले मैं आपको हल्का सा रिकैप करवा दूं, हल्का सा रिमाइंड करवा दूं कि इनलैंड वाटरवेज जमीन के अंदर यूज की जाने वाली नदियों को और कैनाल्स को कहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है राइन वाटरवे जो यूरोप के अंदर है, उसके बाद है डेन्यूब वाटरवे, नंबर 3 पे वोल्गा वाटरवे, नंबर 4 पे है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस वाटरवे, और नंबर 5 पे है द मिसिसिपी मसूरी वाटरवेज। ये 5 इंपॉर्टेंट वाटरवेज आपको मैप के साथ बिल्कुल लोकेशन के साथ इनको आपको याद करना है, और ये किन किन इंपॉर्टेंट शहरों को या पोर्ट्स को आपस में जोड़ते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एडिशनल डिटेल इस लेक्चर के बारे में चाहिए, इस टॉपिक के बारे में चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें।